अरे, आ गए आप। मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मगर आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मूवी में हमारे हीरो को कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं। और गेस करो कैसे? उसका ब्रेकअप होने की वजह से। वह टाइम को स्टॉप कर सकता है और फिर जो चाहे वो कर सकता है। मीन्स जो चाहे वो। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ स्टोरीबेल। तो कहानी शुरू करते ही हम देखते हैं कि हमारे मुख्य कैरेक्टर बेन का ब्रेकअप हो जाता है। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था, उसका नाम सूजी था। सूजी उसकी फर्स्ट लवर थी। उसके साथ सभी पल उसे उसकी याद दिला रहे थे। वो ताज्जुब करता है कि उसका ब्रेकअप आखिर हुआ तो हुआ कैसे। एक टाइम पहले तो वो दोनों साथ ही थे और एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, और अगले ही पल सूजी किसी और के साथ थी। वो हो सकता है कि उसको भी आई लव यू बोल रही होगी, पर इसका अब कोई भी अर्थ नहीं था। बैन का एक दोस्त था जिसका नाम शॉन होता है। शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे बस एक बेहतर ऑप्शन मिल गया होगा, इसी वजह से उसके पास वो चली गई। अब तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्यों ना तुम भी किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट के लिए पूछो। उसके बाद शायद शूजी को उसकी गलती का एहसास हो जाए और वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। सॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत कुछ अच्छा नहीं था। हर लड़की उसकी मारकर चली जाती थी, तो उसकी एडवाइस लेने का खतरा बैन नहीं ले सकता था। बैन आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती थी तो हमेशा लड़कियों की ही ड्राइंग करता रहता था। हमेशा उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने उसे फ़ोन किया। उसने पूछा कि क्या अब हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने उससे साफ मना कर दिया। वह दिन रात अपने बेड पर ही पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसकी प्राणवायु ही चली गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी नींदें भी चली गई थी। उसने सोने का बहुत ट्राई किया, पर फिर भी वह सो नहीं पाता था। अब नींद ना आने की वजह से उसके पास एक्स्ट्रा 8 घंटे थे। मतलब कि कतई उल्लुओं वाली जिंदगी चल रही थी। वह अलग अलग चीजें ट्राई करता रहता था, पर फिर भी टाइम पास नहीं होता था। वह कुछ भी करे, सूजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी। एक रात को वो ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ था। वो वहां पर एक नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत थी। बैन को नींद तो आती नहीं थी, तो उसके 8 एक्स्ट्रा घंटे बिताने के लिए वह वहां पर जॉब करने लगता है। बैन वहां के मैनेजर को जब देखता है तो रियलाइज करता है कि मैनेजर पहले एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, पर अब वह वहां का मैनेजर था। यह देखकर बैन रियलाइज करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाती है, पर इसके लिए वह कुछ कर भी नहीं सकता था। तो अगले सीन में हमारी हीरोइन की एंट्री होती है। इनके साथ एक लड़की काम करती थी, उसका नाम था शेरॉन। बैन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर शेरॉन के साथ बहुत ही गलत तरीके से पेश आता था। बैन को यह बात बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी। अपना जॉब करते हुए बैन ने हम सबसे कहा कि सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे जाता है। टाइम को जल्दी जल्दी काटने के लिए हम एम्प्लॉयज़ अलग अलग चीज़ें करते हैं। हर एक अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करता है। जैसे शेरॉन कभी भी टाइम को नहीं देखती। जब वो घड़ी को देखती है तो टाइम बहुत स्लो बीतता है। इस वजह से वह हमेशा उसे कवर अप करके रख दिया करती थी। यहाँ काम करने वाले उसके और दो फ्रेंड्स भी हैं, पेरी और मैट। ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते हैं। कभी ये शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग अलग चीज़ें रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था, पर बैन ने कहा मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिस कारण उसके पास एक सुपर पावर आ गई थी। सुपर पावर टाइम को स्टॉप कर पाने की। अपनी पावर से वह सब कुछ स्टॉप कर देता था। जहाँ चाहे वहाँ घूमने लगता था। सुपरमार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता था कि लड़कियों में कुछ अलग ही शक्ति होती है। खैर, बात तो सही है। बैन जब छोटा था तो एक फॉरेन स्टूडेंट उनके घर में रहने के लिए आई होती है। तो बैन ने सोचा वो बहुत ही खूबसूरत थी, तो बैन हमेशा उसे देखता रहता था। बैन जब ये टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की नई नई ड्राइंग करता रहता था। उसने एक नोवेल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी ब्यूटी जैसी है वो वैसा दिखा सकते हैं। ऐसे ही ड्राइंग करते करते बैन अपना टाइम गुजारता था, और जब वह अनपोज करता था तो बहुत सारा टाइम गुजर चुका होता था। अगले दिन बैन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड सॉन आता है। सॉन को पता था कि बैन अपनी उसी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। वो उसे कहता है तुम्हें जल्द से जल्द मूव ऑन करना चाहिए। शॉन हमेशा उसे यही बात कहता रहता है, तो इस मोमेंट को भी वह पॉज कर देता है। एक्चुअल में बैन और शॉन अपने बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जब शॉन की मदर घर से चली आती थी तब दोनों मिलकर न्यूड मैगजीन्स देखा करते थे। एक दिन जब वो दोनों न्यूड मैगजीन देख रहे थे तब अचानक से शॉन की मदर वापस आ जाती हैं और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं। इसी वजह से वो इन दोनों की फ्रेंडशिप को कुछ अलग ही समझती हैं।
फिर सोन बैन से कहता है तुम्हें मेरे साथ क्लब वगैरह चलना चाहिए। यह सुनकर बैन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। उनके घर के पास एक लड़की रहती थी जो पैसों के लिए न्यूड हुआ करती थी। यह सारे फ्रेंड्स लाइन लगाकर उससे मिलने के लिए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन बैन और शेरोन की नज़रों से नज़रें मिली थी। लॉकर रूम में शेरोन को ज़रा सी भूख लगी थी तो वो बैन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पिकल शेरोन के फेस पर लग गया था। जैसा कि बॉलीवुड मूवीज में अक्सर होता है, वैसे ही एक रोमांटिक सा इनका मोमेंट बना हुआ था। यह मोमेंट बैन जाने नहीं देना चाहता था, इसे फ्रीज करके रखना चाहता था। पर शेरोन चली गई थी तो वह कुछ कर भी नहीं पाया। उसे अच्छा लग रहा था कि वह धीरे धीरे सूजी से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और वह शेरोन को लाइक करने लग गया है। तब उसके फ्रेंड्स कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैट कहता है आज मैंने शेरोन को डेट के लिए पूछा। मैट इसके लिए बहुत एक्साइटेड था पर बैन को बहुत बुरा लगा। बैन कहता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जिसे भी लाइक करता हूँ उससे दूर चला जाता हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वह जब छोटा सा था तो अपने टीचर को लाइक करता था पर टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता था। उसकी और एक क्लासमेट भी थी जो उसको बहुत लाइक करती थी। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्राफिक बनाता था। बैन हमेशा उसे देखता रहता था तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया। बैन ने भी अपनी सिग्नेचर उस प्लास्टर पर बनाए। जब उस लड़की का प्लास्टर निकला तो उसका पूरा हाथ बालों से भर गया था और सब लोग उसको चिढ़ाने लग गए थे। वो अकेली पड़ गई थी तो बैन उसके पास आकर बैठा और उसने उससे कहा कि तुम जैसी हो वैसी ही खूबसूरत हो। इसके बाद वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए थे। एक दिन बैन ने उसे स्कूल के पीछे बुलाया। वो उसके पास आई और पूछती है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। बैन कहता है हाँ क्यों नहीं, पर कल तुम मुझे यहाँ मिलना। कल स्कूल में कोई भी नहीं होता, कल हॉलीडे है तो उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अगले दिन बैन उसका बहुत वेट करता है लेकिन अगले दिन वो आई ही नहीं। तो उसे बाद में पता चलता है कि उस लड़की का ट्रांसफर हो चुका होता है। वो चूना लगा दिया। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बैन और सोन बात कर रहे थे। बैन ने शेरोन के बारे में सोन को बताया और वह यह भी कहता है मैट और शेरोन आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। सोन ने कहा कि वह सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने के लिए भी जा सकते हैं, उनके बीच कुछ ऐसा हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। और जब नेक्स्ट डे पर बैन काम पर जाता है तो मैट अपने फ्रेंड शेरोन के बारे में बात कर रहा था। वह बता रहा था कि वह और सायरन कल रात इंटीमेट हुए। बैन का दिल टूट जाता है। उसी टाइम उनका मैनेजर उनके पास आया और कहता है मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने एक बैट लगाई थी और उनकी टीम के साथ हम सबको मिलकर एक फुटबॉल गेम खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए सायरन भी आई हुई थी और कमाल की बात तो ये थी कि इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। तो ये लोग बहुत ही बुरी तरह से हार रहे थे। अपोजिट टीम के 26 गोल हो चुके थे, वो जीत रहे थे। बैन बोर होने लग जाता है तो टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया। बैन हम सबसे कहता है उसे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब वो कैफेटेरिया में गया तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ आई। वह आसपास देखने लग जाता है। एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग गया। बैन सिर्फ अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप करके घूम फिर सकता है। आखिरकार एंड में बैन फिर से मैच में वापस आया। इनका लास्ट गोल था तो मैट ने जोर से फुटबॉल को किक करता है तो बाय मिस्टेक मैनेजर की नाक टूट जाती है। मैट उसे हॉस्पिटल लेकर गया और बैन को कहकर जाता है कि शेरोन को घर पर छोड़ दे। बैन और शेरोन फिर कॉफ़ी के लिए जाते हैं और बैन शेरोन से पूछता है कि तुम और मैट डेट कर रहे हैं क्या। शेरोन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने के लिए गए हुए थे। बैन को यह बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। शेरोन का एक बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप किए हुए उससे 6 महीने गुजर चुके थे। तो बैन भी अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। जाहिर है ऐसा वो सिंपैथी लेने के लिए कर रहा होगा। वो दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से जान लेते हैं। शेरोन ने कहा कि वह नाइट में स्पेनिश सीखती है। उसे अलग अलग प्लेसेस पर घूमना और वहाँ के लोगों के बारे में जानना बहुत पसंद है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वो किसी प्लेस में जाकर वहाँ पर टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पर भी वो जाना चाहती थी। तभी वो बैन को उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। बैन ने कहा कि मुझे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, शायद एक दिन उसकी भी आर्ट गैलरी भी इसी एग्जीबिशन में लगी होगी। शेरोन ने कहा कि मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड को किसी और ही तरीके से देखते हैं, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज़ में ब्यूटी देख सकते हैं। शेरोन की यह बात बैन को बहुत अच्छी लगी। बैन ने शेरोन को घर पर छोड़ दिया। ये दोनों किस भी करने वाले होते हैं पर ये सही से हो नहीं पाई। अगले दिन मैनेजर हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। मैनेजर ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है।
तो सबको उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। शेरोन ने फिर बहन से पूछा, क्या उस रात तुम मेरे साथ चलोगे? बहन इसके लिए हाँ कहता है। ये इन दोनों की एक ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने बहन को बुलाया और कहा कि बर्थडे पर एक सरप्राइज टीपर भी होनी चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे। बैन को पता नहीं था कि वो ये सब कैसे करेगा। इसके लिए वो सोन की हेल्प लेता है। सोन को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज होती है। वो उसे एक पब में लेकर गया। वह एक लड़की से बात करते हैं और उस लड़की ने कहा कि मैं उस रात बहुत ही बिजी हूँ, मेरी एक फ्रेंड को मैं वहाँ पर भेज दूंगी। कल रात के बाद बैन को हर जगह पर शेरोन ही दिख रही थी। वो टाइम को स्टॉप करके हमेशा उसी की ड्राइंग करता रहता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था। शेरोन ने बैन से पूछा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो? बैन कहता है कि ऑफ कोर्स चलना चाहता हूँ। जाते वक्त शेरोन बैन को प्रॉपरली किस कर कर जाती है और इतने दिनों के बाद बैन को चैन से नींद आती है। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है। बैन के पिक्चर्स उन्हें बहुत ही अच्छे लगे थे और उसे मिलने के लिए भी बुलाया था। बैन इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, पर ये सिर्फ उसके फ्रेंड मैट और बैरी उसका मजा ले रहे थे। बैन रात में बहुत ही अच्छे से रेडी होकर शेरोन के पास पहुंच जाता है। वो शेरोन को अपने आर्ट की गुड न्यूज़ बता देता है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों फिर उसके बाद पार्टी में आए, पर बैन वहाँ पर सूजी को देखता है। पार्टी में इन्होंने ऑर्डर की हुई स्टैब भी आई हुई थी। ये वही स्टैप थी जिसे सॉन और बैन अपने बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। सॉन मौके का फ़ायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछता है। सॉन हमेशा लड़कियों से कुछ भी गलत चीज़ें बोलता था, पर यह लड़की उसे बचपन से ही जानती थी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शायद उसकी भी दोस्ती यहाँ से स्टार्ट हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पार्टी में बैन ज़रा वॉशरूम के लिए जाता है तो वहाँ पर सूजी भी थी। सूजी को बैन को शेरोन के साथ देखकर ज़रा बुरा लगता है। वो रियलाइज़ करती है कि बैन उसके लिए परफेक्ट था। वो उसे फिर से पाना चाहती थी, पर बैन उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसी के पैरेलल में हम देख सकते हैं कि मैनेजर शेरोन से बात करने लग गया और वो उसे हैरास करने लग जाता है, तो शेरोन इस पर गुस्सा होकर वहाँ से निकलने लग गई। उसने जब ऊपर बैन और सूजी को देखा तो उसी मोमेंट पर सूजी ने बैन को किस कर लिया। अगले मोमेंट पर बैन ने उसे झटक दिया था, पर ये शेरोन ने नहीं देखा। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बैन रियलाइज़ करता है कि शेरोन को कैसा लगा होगा। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया, सोचा कि वो शेरोन को क्या बताएगा, पर कुछ भी वो सोच नहीं पाता। ऐसे ही उसने 2 दिन तक टाइम को स्टॉप करके रखा था। अनपॉज करने के बाद भी वो शायद उसकी मन की बात शेरोन को नहीं बता पाता। वो उसे मिलने के लिए गया, पर शेरोन उसकी कुछ भी बात नहीं सुनना चाहती थी। वो फिर से नींद का मरीज बन जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बैन के फ्रेंड्स ने उसे प्रैंक कॉल करके एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया हुआ है, तो बैन एक्चुअल में अपना बोरिया बिस्तर लेकर आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है। वहां के एजेंट से उसने बात की तो उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। एजेंट उसके हालत पर तरस खाकर उसके ड्राइंग को देख लेता है। उसे उसकी ड्राइंग बहुत पसंद आ जाती है। वो बैन को अपॉर्चुनिटी देता है और अब उसका एक आर्ट शो होने वाला था। इनविटेशन बैन शेरोन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन में बैन ने शेरोन की जो भी ड्राइंग्स बनाई थी सिर्फ यही लगी हुई थी। यह सब बहुत ही ब्यूटीफुल था। बैन से एक आर्ट की एजेंट बात करने लगती है और कहती है, मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ही पसंद आई। वो न्यूयॉर्क से थी, उसे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। बात करते हुए बैन ने नोटिस किया कि शेरोन भी वहाँ पर शो देखने के लिए आई हुई थी। यह आर्ट एजेंट बैन से पूछ रही थी कि फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे। बैन कहता है कि मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रैवल करके ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में ये शेरोन का ड्रीम था, जिसे साउथ अमेरिका में ट्रैवल करना था, तो बैन भी उसके साथ ट्रैवल करके ड्रॉ करना चाहता था। शेरोन उसकी सारी ड्राइंग्स देखकर बैन को माफ़ कर देती है। बैन फिर से उसे सॉरी कहता है और शेरोन ने कहा कि पेंटिंग्स देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। बैन ने पूछा कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? शेरोन ने कहा कि हाँ करती हूँ। शेरोन को उसने आंख बंद करने के लिए कहा, उसे किस करता है और उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। अब जब टाइम स्टॉप हो गया तो बैन के साथ शेरोन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर स्नो पड़ रही थी। शेरोन को बैन बाहर लेकर आया, इसी में उसने उसे किस कर दिया और इसी के साथ इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई। बैन उससे कहता है कि लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, पर अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, किसी के प्यार में पड़ना है, तो एक बार ज़रा रुक जाओ, इसी मोमेंट को अप्रिशिएट करो, कभी भी उन्हें जाने मत दो।
इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। खैर इसके साथ ही हमारी मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसी सुपर पावर मिलती तो आप क्या करते, कमेंट करके बताइए। साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हम और आगे ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ आपके लिए लेकर आ सकें। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्यार करते रहिए।